दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 910 नंबर सब्जेक्ट जिसका गणित शिक्षण नाम है। इसके आंसर की देखेंगे इस वीडियो में। और अपने अन्य सब्जेक्ट भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं आंसर की के लिए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रचनात्मकता का घटक नहीं है। तो लचीलापन जो है इसका घटक है, प्रवाह भी इसका घटक है, मौलिकता भी इसी का घटक है। जो घटक नहीं है वो है कठोरता। जो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, कठोरता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका होगी। माध्यिका निकालनी है आपको इसकी। तो इनको सबसे पहले आप क्रम में लगाइए। तो सबसे छोटा है इसमें 15, 15 लिखिए। फिर इसके बाद में दूसरा है आपका 15 के बाद में 15 से बड़ा जो है उसको लिखना है। 15 से बड़ा है जो 18, उससे बड़ा जो है वो 19 है। और फिर उसके बाद में जो बड़ा है वो है आपका 20। फिर और बड़ा देखिए 20 से बड़ा जो है आपका 25 है। और फिर आपका 26 है। फिर आपका 27 है। फिर 29 है। और फिर 35 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 15 आ गया, 18 आ गया, 19 भी हमने लिख लिया था। फिर 20 हमने लिखा, उसके बाद 25 लिखा है, 25 के बाद 26 लिखा है, 26 के बाद में 27 आया है, और 27 के बाद में 29 आया है, और फिर 35 आया है। तो हमने सारे आंकड़े व्यवस्थित कर लिए। आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़े हैं, यानी कि विषम है। तो बीच वाला जो पद होता है वही हमारा जो है इसका माध्यिका होती है। तो इसमें माध्यिका क्या आएगी? देखो इधर से 1 2 3 4 छोड़ दो, और पीछे से 1 2 3 4 छोड़ दो। तो माध्यिका निकल के आएगी 25। ठीक है, तो 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा 25। डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है 19 24 x और 96 समान अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा? जब समान अनुपात होता है तो x का मान क्या है होता है, तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो है 19/24 हो जाएगा। 19/24 बराबर कितना हो जाएगा? तो 19/24 बराबर हो जाएगा x/96। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा समान अनुपात का मतलब होता है दोनों अनुपात समान है। तो 19/24 बराबर जो हो जाएगा वो x/96 हो जाएगा। ठीक है, समान अनुपात का मतलब क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 19/24 समान अनुपात x/96। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन वालों को दोनों को बटे में और इन वालों दोनों बटे में, और समान अनुपात को बराबर के चिन्ह में। अब हम यहाँ से x का मान निकालें, तो x तो यहीं रह जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। x को यहीं छोड़ दो। x जो है यहाँ पर आपका x छूटेगा तो ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 19/24 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और इनटू में जो है ये हो जाएगा 96। तो 19 इंटू 96। ठीक है, बटे में 24। अब इसको काट दो तो आपका जितने से कट जाए देख लो। ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा। तो यहाँ काट देते हैं 4 से, 4 छिंग 24, और इसको काट देते हैं 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फिर इसको हम काट सकते हैं 6 कम 6 और 6 चौक 24। तो आ गया हमारा 19 गुणा में 4। 19 इंटू 4 करोगे तो कितना आता है? ये आता है 76। 19 चौक 76। तो इसमें भी डी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज के अंतः कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण होगा। अंतः कोण जो है वो आपका 1 अनुपात है, 2 अनुपात है और 3 अनुपात है। ठीक है ना? तो तीनों कोणों का योग कितना होता है आप जानते हो अच्छी तरीके से। तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, यानी कि ये बोल रहा है कि 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो तीनों कोणों को जोड़ लो, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6x का कुल मान जो है वो है आपका 180 डिग्री। यानी केवल x का मान कितना आएगा? तो x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर आ जाता है 180 बटे में 6। 6 12 6 3 18, 30 डिग्री जो है x का मान आया। यानी कि इस x की जगह जो आप रखोगे वैल्यू 30 रखोगे। तो सबसे छोटा कोण पूछा गया है, यानी कि 1 के साथ में।
तो 30 डिग्री जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री जो सबसे छोटा कोण है, तो 30 डिग्री भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बच्चों की वर्तमान आयु का योग x वर्ष हो। 3 बच्चे हैं और उनकी वर्तमान आयु जो है वो योग करके x मिलती है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग था, यानी 5 साल पहले जो है उनकी आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखो, 3 बच्चों के जो वर्तमान आयु का योग कितना है, वो आपका x वर्ष है, और तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या था, ये आपको बताना है। तो टोटल आयु तो उसकी x थी, ठीक है, और बोल रहा है 5 वर्ष पहले बच्चे कितने थे, 3, तो हर बच्चे की 5-5 वर्ष कम हो जाएगी, तो माइनस में 5 तियां 15, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि x-15, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, एक बच्चे का उम्र 5 साल पहले 5 वर्ष कम होगा, दूसरे बच्चे का 5 साल पहले 5 वर्ष आज के समय से कम होगा, और तीसरे बच्चे का 5 वर्ष कम होगा। तीनों बच्चों के 5-5 साल कम होंगे जब उनकी आयु x वर्ष थी उससे। जो x वर्ष जो है आज की आयु है, तो पहले की आयु क्या होगी, x-15, तो ये हमारा आंसर हो गया सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका तो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यहां पूछा गया है, व्रत में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है। व्रत में सममित अक्षों की संख्या अनंत होती है, ठीक है ना, असीमित होती है, तो है हम अनंत लिख सकते हैं या असीमित लिख सकते हैं। ठीक है, पैटर्न दिया गया यहाँ पे 2, 5, 10, 17, 26, 37 का अगला पद जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आराम से पैटर्न को, तो आपको समझ में आएगा कि इस पैटर्न का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर 2 से 5 हुआ, तो यहाँ पे अंतर आया 3 का, यहाँ से 5 से ये 7 हुआ, 3 के बाद में 5 है, 5 से ये 10 हुआ, 10, तो यहाँ पे आया अंतर 5, फिर 10 से 17 हुआ, यहाँ पे अंतर आया 7, 17 से 26 हुआ, तो 3 ये और 6 वो, तो यहाँ पे आया अंतर 9, और 26 से 37 हुआ, तो अंतर आया आपका 11। तो यहाँ पे देखोगे कि 3 के बाद 2 बढ़ा 5 हुआ, 5 के बाद 2 बढ़ा तो 7 हुआ, 7 के बाद 2 बढ़ा तो 9 हुआ, 9 के बाद 2 बढ़ा तो 11 हुआ, 11 के बाद फिर 2 बढ़ेगा तो 13 आएगा, यानी कि जो आपका अगला पद होगा इसमें 13 जुड़ जाएगा, तो 37 प्लस 13 कितना होता है, 50, तो अगला पद जो है 50 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगला पद 50 आता है सब में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो सर्वांग सम आकृतियां सदैव खालिस्तान होती हैं, तो दो सर्वांग सम आकृतियां सदैव जो है वो समरूप होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आयत के प्रत्येक कोण का माप जानते हो आप, 90 डिग्री है। जिन बच्चों ने हमारे नोट्स से पढ़ा होगा उनको किसी भी समस्या की परेशानी नहीं हुई होगी। गणित सीखने की अक्षमता को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया, सभी को बताया था मैंने, डिसकैलकुलिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अचर राशि किसे कहते हैं, तो अचर राशि वो राशि होती है जिसका मान जो है स्थिर रहता है, निश्चित रहता है ना, स्थिर रहता है, मान स्थिर या निश्चित रहता है। ठीक है, बदलता नहीं है। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 130 डिग्री है, तो तीसरे कोण का योग, हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बोल रहा है दो कोणों का योग 130 डिग्री है, तो 180 डिग्री तो टोटल होता है 3 कोणों का योग, 3 में से 2 का तो दे ही रखा है, तो 2 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 50 डिग्री आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भारतीय गणितज्ञों के नाम लिखने हैं, तो आप किसी के भी नाम लिख सकते थे, जैसे श्रीनिवास रामानुजन है, आर्यभट्ट हैं, तो इनके आप नाम लिख सकते थे जो भारत के हैं, भारतीय गणितज्ञों के नाम लिखने थे। दृश्य श्रव्य सामग्री के 2 उदाहरण लिखिए,
तो कोई भी 2 उदाहरण आप बता सकते हैं। टेलीविज़न है जो कि दूरदर्शन है आपका, है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, उसके अलावा जो है आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब। साक्षात्कार किसे कहते हैं सभी को पता है। साक्षात्कार क्या होता है, आमने सामने बैठ करके जो है मौखिक वार्तालाप होती है, जिससे जिससे कि हम प्रश्नों को पूछ करके उसके विचारों को, है ना, उसके व्यक्तित्व को, ज्ञान को समझ पाते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, गणित में पैटर्न से क्या अभिप्राय है। पहला ही क्वेश्चन मेरे नोट्स में ये दिया गया है, गणित में पैटर्न क्या होता है, पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा, है। और स्वयं सिद्धियाँ किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन नोट में है। आरोही अवरोही क्रम नोट्स में बताया गया है। माध्य की विशेषताएं लिखिए, किन्हीं 4 त्रिविमीय आकृतियों के नाम लिखिए। कोई भी त्रिविमीय आकृति जो है, शंकु हो गया, गोला हो गया, फिर आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, और उसके अलावा बेलन हो गया, ये सब आकृतियां हैं जो मैंने बताई थी। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न से क्या अभिप्राय है। रेटिंग स्केल किसे कहते हैं, बताया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, -x² इंटू वाई इंटू -x³ वाई स्क्वायर को हल ज्ञात करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे देखोगे ये x⁻² है और ये यहाँ पे -x⁻³ है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस की पावर हट जाती है, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा x⁵ और यहाँ पे y की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है आपका, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इंटू करने पे x की पावर आ जाती है यहाँ पर, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 और 3 5, और y की पावर आ जाती है 1 और 2 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। इसी तरह से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं आप। इसमें दिया क्या गया है, तो यहाँ पे दिया गया आपको 3t-3 इक्वल्स टू है 5 2t +1। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3t -9। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये खत्म हो गया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10t +5। तो ये हमारे पास, अब t वाले एक तरफ कर ले तो यहाँ 3t तो है ही, इधर वाला 10t जो है इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस का 10t हो जाएगा, और इधर 5t बच गया, इधर से अरे 5 बच गया, इधर से माइनस का 9 है, इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -7t, और इधर आ जाएगा आपका 7 और 5 9 और 5 14, यहाँ पे 14। तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा, माइनस का t बराबर हो जाएगा 14/7, यानी t की वैल्यू क्या आ गई, 7 दूनी 14, -2 जो है इसका आंसर आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत बताइए, शिक्षकों के दृष्टिकोण से गणित पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता बताइए, गणित में रचनात्मक चिंतन के विभिन्न घटक बताइए। सारे क्वेश्चन नोट्स में दिए गए हैं। बालकों के रचनात्मक चिंतन के विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। 5 के 2 क्रमागत गुणजों का योग जो है 55 है। इन दोनों गुणजों को ज्ञात कीजिए। सम ऑफ 2 सक्सेसिव मल्टीप्लाइज ऑफ 5 इज 55, फाइंड दीज 2 मल्टीप्लाइज। तो 2 गुणज कौन से होंगे आपको ये बताना है जो 5 के हैं, और वो है क्रमागत, यानी लगातार आने वाले हैं। उनका योग जो है कितना बोल रहा है, 55 है। लगातार आते हैं और उनका योग जो है 55 हो जाता है। तो आपका इसका आराम से निकाल सकते हो, एक आएगा 25 और दूसरा आ जाएगा 30, है ना। ये इसके 5 का गुणज है, ये भी 5 है, और लगातार है, क्रमित है, क्रम के लिए बोल रहा है कि क्रमित है ये। 25 के बाद में 30 आता है, और दोनों का योग करते हो तो कितना आता है, 55, है ना। तो यही 25 और 30 इसका आंसर आएगा, आपको निकालना पड़ेगा सॉल्व करके। अंकित के पिता की आयु अंकित की आयु से 3 गुनी है। मान लीजिए अंकित के पिता की आयु जो है वो अंकित की आयु से 3 गुनी। अंकित की अगर आयु x है तो उसके पिता की आयु जो है वो हो जाएगी उसकी 3 गुनी। यदि दोनों की आयु का योग जो है वो 64 है, यानी कि दोनों x + 3x = 64 दिया हुआ है, तो अंकित की आयु को ज्ञात करना है।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, द एज ऑफ अंकित फादर इज 3 टाइम्स ऑफ अंकित एज। अंकित की एज अगर x है तो अंकित के फादर की आयु क्या हो जाएगी 3x, 3 टाइम्स। द सम ऑफ देयर एजेस इज 64, और दोनों के आयु का जो योगफल है वो 64 दे रखा है। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4x बराबर 64 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 64/4। तो यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। ठीक है, तो x बराबर हो गया 16। ये 16 जो है ये अंकित की एज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 4000 का 2 वर्ष का 5% की दर से जो है वार्षिक ब्याज से मिश्र धन ज्ञात करना है। इसके बाद जो है आपको फिर से न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, इसमें 2 पंखे का कीमत दे रखा है, एक पंखे 5% की हानि होती है, दूसरे पे 10% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है। एक चतुर्भुज का कोण दिया है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 130 डिग्री। चौथा कोण का मान निकालना है। चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। तो 360 में से इन तीनों कोणों को माइनस कर देते जोड़ करके। तो इसमें से 360 में से घटा देते 70 को, प्लस 80 को, प्लस 130 को। तो ये टोटल कितना होता है, ये होता है आपका 7 7 14 और 1 15, 150। तो यही हो गए, प्लस में ये हो गया 130, तो ये हो गया 280। 50 और 30, 80 और 280। 280 इसमें से माइनस करते तो आपके पास जो आंसर आता है वो 0, और यहाँ से 16 में से 8 गया 8, 80। 80 डिग्री जो है अगला कोण होता है, चौथा एंगल जो है वो 80 डिग्री होता है। अब देखो 80 और 80 160, 160 और 130 और 70 200, तो 360 वापिस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आपको 102 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसकी ऊंचाई है 8.5 सेंटीमीटर, तो उसका आधार आपको ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से आपका चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरह का चतुर्भुज दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो ये क्षेत्रफल दे रखा है पूरा का पूरा, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखी है इसकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है गणित में आकलन की आवश्यकता महत्व बतानी है, गणित में मूल्यांकन की विधियों बतानी है, गणित शिक्षण में समस्या समाधान प्रक्रिया के पदों को समझाना है, गणित रचनात्मकता की पहचान के उपाय बताइए, 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग की रचना कीजिए, रचना के पद लिखिए। 6 सेंटीमीटर उसका विकर्ण है। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें ए आपको 45 डिग्री है, ए बी आपका 5.5 है, रचना के पद भी लिखने हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए। गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता महत्व बताइए, गणित किट का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही क्वेश्चंस जो आपने देखे अभी, मैंने ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन अपने नोट्स में करवाए हुए हैं, वीडियोस में करवाए हुए हैं, तो आपने देखा होगा, तो आपके आंसर सही हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।